लिफाफा, तो बानी को कहे यार पहले इनको भी दे, 80,000 मुझे दे रहा, इन सबको 80,000 दे, 70,000 दे रहे सबको 70,000 दे। वो कहेंगे जी ये तो हुसैन की मोहब्बत में आती हैं। फिर कम अज कम वो बता के जाए, अगर ये सुनने वाले हुसैन की मोहब्बत में आ सकते हैं, पढ़ने वाले क्यों नहीं आ सकते? बेटा पैसे नहीं देने मेरा बच्चा, मेरे मौला से वादा टूट जाएगा, ये उठा लो। मेरे पास बेटा अली बरे फरोख्त नहीं है, यकीन जानिए, क्योंकि और बानी की भी यही ख्वाहिश है, मेरी मजलिस हो जाए बस, मेरी मजलिस हो जाए बस, मेरी मजलिस। हालांकि बानी को चाहिए हुक्मन कहे तैयारी करके आ, बता 61 हिजरी में क्या हुआ था, लेकिन ये भी तैयारी करके आ, बता इमाम आएंगे तो क्या होगा। एहसान फरमा मालिक कौनो मकाम विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वो हक जो रसूल हमसे लेना चाहते थे, इतना अदा करने की तौफीक दे। दुनिया हमें देख के कहे अगर ये अली के नौकर हैं तो इनका अली कैसा होगा। खालिक कौनो मकाम मालिक समा हमारे वरसा सादात मोमिनीन जो दुनिया से जा चुके हैं, जहाँ जहाँ दफन हैं, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए सब लश्करे इमाम में शामिल हो। खालिक कौनैन नाचार रबीउल अव्वल है, दिल से दुआ है, मकाम मुकद्दस है, आमीन कहने वाले कमाल हैं, मुस्तजाब फरमा ये ख़ास दुआ, ये मेरे दिल की दुआ है, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कोई अली वाला पीछे न रह जाए, सब सरदार के काबिल बन जाए। मलिक समा हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे की उंगली पकड़ के इमाम तक ले जाने की तौफीक अता फरमा। खुदा हमें फैसले करने से बचा, फैसले का अख्तियार उसे ही होना चाहिए जिसको जजा और सजा पे कुदरत हासिल है। खालिक हमें फैसला करने से बचा। मालिक कौनो मकान इस पर आशोब दौर में हमारी बच्चियाँ बेटियाँ माई बहनें इनकी इज्जतों की मुहाफ़ज़त फरमा, इमाम की कनीज़ों में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। नारे तकबीर। अगर शफ़क़त फरमाओ थोड़ी थोड़ी कदम कदम आगे तशरीफ़ ले आओ तो इंशाअल्लाह ज़रा बेहतर सा गुलदस्ता बन जाएगा। मेहरबानी मेहरबानी। अल्लाह या रसूल अल्लाह या जी आप कुछ फरमा रहे थे। अच्छा साहिब ज़बान की बरकत से परवरदिगार आपकी बेटी या जो जो बच्चियाँ बच्चे या मर्द औरतें बीमार हैं शिफाई कामिला अता फरमाए, ढेरों दुआ है। और मोहम्मद व अज्जिल फरज आले मोहम्मद। बड़े अरसे बाद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बड़े अरसे बाद तौसा वालों की ज़ियारत का खुदा ने मौका दिया। इरफान के मोती कुछ आपकी झोलियों में डाल के जाऊँगा और मैं जो महसूस कर रहा हूँ खुशबू इंशाअल्लाह समेटने वाले हो। मैं कुछ मकासद पे गुफ्तगू करूँगा, मैं नहीं बताऊँगा ये घर कितनी अज़मत का मालिक है, क्योंकि जब सलमान नहीं जानता मैं कौन हूँ। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। जब सलमान नहीं जानता, बहुत शुक्रिया, जब जनाब सलमान नहीं जानता ये कौन है तो मुझ जैसे की क्या हैसियत है मैं बताऊँ ये कौन है। हाँ एक बात बड़ी ज़रूरी है, वो ये है कि ये हमसे क्या चाहते हैं, इसी पे गुफ्तगू होगी। मेहरबानी ये हमसे क्या चाहते हैं। मैं मासूम के फरमान के मुताबिक खुतबा भी छोड़ दिया, बहुत कुछ कहना था छोड़ दिया, मैं मासूम के फरमान से आगाज़ करने लगा। मौला ने अपने चाहने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में इनाम अता फरमाए। वाहिद ज़मीन पे कौम शिया है जिसके पास बेहतरीन पैकेज है। शाबाश
मेहरबानी 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 मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तोशा। वाहिद कौम शिया है मेहरबानी जिनकी दुनिया और आखिरत कमाल है। वाहिद यही कौम है कि जिस पे अर्श वाले फख्र करते हैं। वाहिद यही कौम है मेहरबानी कि जिनको वजह तख्लीक कायनात और बकाए कायनात के साथ बैठने का मौका मिलता है। मेहरबानी जानते हो ना, मजलिस में ये मुकद्दस हस्तियाँ तशरीफ़ लेके आती हैं। मासूम का फरमान मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। बादशाह मुअज़्ज़म मखलूक पे एहसान फरमाते हुए फरमाते हैं, मोमिन बाबसीरत भी है बाबसारत भी है। इसी पे तो सवाल गुफ्तगू होगी। मोमिन मेहरबानी मखलूक बाबसीरत भी है बाबसारत भी है। माशाल्लाह सारे जानते हो, मैं बच्चों को बता रहा था पूरे पाकिस्तान में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा या वाकेंट में है या तौसा शरीफ में है। अभी लाहौर से बच्चे आ रहे थे, मैं इनको रास्ते में बताता आ रहा था, हर बंदा यहाँ पढ़ा लिखा है, बाकमाल है। लो जी, मुझे ज़्यादा तशरीह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इशारों में गुजरूँगा और इंशाअल्लाह समझते जाओगे। मैं सिर्फ बच्चों की खातिर बता रहा हूँ बेटा, बाबसीरत और बाबसारत से मुराद ये है, ये जो हमारी आंखें देखती हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो ये देखता है वो कमाल है। मेहरबानी 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 भाई, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जैसे ज़हरी आँख ने ये दरख्त देखा, इसके नीचे से गुजर गया। ज़हरी आँख ने दरख्त को देख के छाँव के नीचे आना पसंद किया। ज़हरी आँख ने इस दरख्त से फल लेना पसंद किया। ज़हरी आँख ने जब दिल चाहा इस दरख्त को काट दिया। पर बातिन की आँख कुछ और देखती है। बातिन की आँख महसूस करती है ये गहरा क्यों, ये बाबसीरत मेहरबानी, ये गहरा क्यों। फ़ौरन ख्याल आता है ये गहरा इसलिए है, इसने बड़ा लंबा वक्त काटा है, ये गहरा हो के मखलूक के लिए छाँव का सबब बन गया है। शाबाश शाबाश, मेहरबानी तो साहब, मेहरबानी। हैदरी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसके गहरापन में राज ये, इसने बड़ा अरसा काटा है। अब ये छाँव इसलिए दे रहा है कि ये गहरापन दुनिया को बता रहा है कि जितना मैं गहरा हूँ उतना मखलूक के लिए फ़ायदेमंद हूँ। बंदा जितना गहरा होता है, यानी जितना डाउन टू अर्थ है, वैसे मैंने बुजुर्गों से सुना है अकड़ता तो मुर्दा है ना। होय होय होय, शाबाश शाबाश, अरे बहुत शुक्रिया, मेहरबानी मेहरबानी। तो सवालो, अकड़ता तो मुर्दा ही है ना, मेहरबानी। दरख्त से मैंने पूछा, मैं बसीरत की आंख से सिर्फ मैं एक मिसाल के ज़रिए आपके जहनों को तैयार करने लगा हूँ। अगली बात मैंने आपकी खिदमत में पेश करनी है, ये दरख्त गहरा क्यों, छाँव ज़्यादा। फिर मैंने इस दरख्त के ऊपर कहीं बोर्ड लिखा हुआ नहीं देखा जहाँ ये लिखा हो यहाँ नेक आए गुनाहगार ना है। मुझे कहीं नज़र नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की, इस तरफ हो के उस तरफ हो के उस तरफ हो के, बड़ी मेहरबानी तो साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने बड़ी कोशिश की कहीं लिखा हुआ हो नेक आए बदकार ना आए। मैंने बसीरत की आंख से दरख्त से पूछा, मैंने कहा दरख्त वैसे बोर्ड तो होना चाहिए था ना। कहने लगा क्यों, मैं कौन हूँ फैसले करने वाला, फैसला वो करे जिसके पास जजा और सज़ा का अख्तियार हो। मेरे लिए तो मेहरबानी, मेरे लिए तो खुदा की सब मखलूक बराबर है। मुझे क्या पड़ी मैं किसी को उंगली उठा के कुछ कहूँ। मैंने कहा बड़ी बात है, इसका मतलब मुती मखलूक, इताअत वाली मखलूक उंगली नहीं उठाती। इशारा है अगर पहुँच जाए तो। कहने लगा नहीं, मोती मखलूक उंगली नहीं उठाती, उंगली वो उठाए जिसने फैसला करना हो। मैंने फैसला ही नहीं करना, मैं क्यों उंगली उठाऊं। फिर मैंने दरख्त से पूछा तो खुद फल क्यों नहीं खाता, फल तेरा, मिल्कियत तेरी, तूने मेहनत की, एक बीज से इतना कुछ हो गया तो खुद क्यों नहीं खाता। का मेरी ख्वाहिश है ये फल जो मेरे ऊपर लगे हैं इसके पीछे है विलायत अली इब्न अबी तालिब। शाबाश शाबाश, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। आपकी क्या बात है, कहा इसके पीछे है विलायत, मेहरबानी क्या बात है। तो इसके पीछे है विलायत अली इब्न अबी तालिब। मुझे फल के दरख्त कहने लगा मैं चाहता हूँ जो खाए, मेरे पास मीठे मीठे फल हैं, मिठास की वजह विलायत अली है। मैं चाहता हूँ जो खाए कड़वा ना हो, मीठा बन जाए। अल्लाह करे इंसानियत में ये कैफियत आ जाए। बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बाबसारत भी है, बाबसीरत भी है। क्या बात है आपके मयार समाज के। फिर मैंने दरख्त से कहा, बस एक बात छोटी सी और करता हूँ ताकि आपके ज़हन तैयार हो गए, मैंने आगे इरफान के मोती आपकी झोलियों में डालने हैं। फिर मैंने दरख्त से कहा, मैंने कहा तेरे ऊपर धूप है, हमें छाँव देता है, तूने कभी खुदा की बारगाह शिकवा नहीं किया? परवरदिगार मेरे लिए भी साहिबा बना देता, मेरे लिए भी कोई साय का इंतज़ाम कर देता। कहने लगा मैं मुती हूँ, मैं उसकी मुती मखलूक हूँ, मैं इताअत वाली मखलूक हूँ। इताअत वाली मखलूक तस्लीम वाली है, और जो तस्लीम वाले हैं वो शुक्र करते हैं, शिकवा नहीं करते। हाय हाय हाय, हैदरी मेहरबानी हजूर, मेहरबानी 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 हजूर, मेहरबानी जनाब। क्या बात है तोसा का जो इताअत, बड़ा खूबसूरत तोहफा था संभालना का। मैं हूँ इताअत वाला, मैं हूँ तस्लीम वाला। तस्लीम वाला शुक्र करता है, शिकवा नहीं करता। ये शिकवा है ना कि मेरे लिए साहिबा क्यों नहीं बनाया, ये क्यों शिकवा है, ये जी शुक्र है। मेहरबानी, बस मैंने कहा मोमिन बबसीरत भी है, बबसारत भी है। तो सवालों आओ अब यहाँ थोड़ा सा सोचते हैं, हम जैसों को इन जैसों ने यहाँ क्यों बुलाया? थोड़े ज़हन तैयार हो गए ना? इसी पे गुफ्तगू, मेहरबानी मखदूम साहब, इसी पे गुफ्तगू करते हैं कि हम जैसों को इन जैसों ने यहाँ क्यों बुलाया। सबसे पहले अपने अपने अंदर हम सब झांक के देखें, क्या हम इस काबिल थे? जवाब आएगा नहीं, हम इस काबिल नहीं थे। ये किसी का करम है जिसने हमें बुला लिया, जिसकी अता है जिसने हमें बुला लिया। कौन है जो हमने इश्तहार में सबसे ऊपर लिखा है, ज़ेर सरपरस्ती कायम आले मोहम्मद? ये उसकी अता है, ये उसकी करीमी है जिसने बुला लिया। असल में थोड़ा सा हम सरकार के एहसान भूल गए, वरना हम जैसों के नाम छोटे होते, सरकार का नाम बड़ा होता। हमने इंसाफ नहीं किया सरकार के साथ। मेहरबानी, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम बानियान जो इश्तिहार छपवाएं, कम अज कम आधे इश्तिहार पे नाम हो, बकियतुल्लाहिल आज़म, आयतुल्लाहिल उज़्मा, शरीकल कुरान, साहिबल अस्र। मेहरबानी मेहरबानी, हमने इंसाफ नहीं किया। पहले फोन आ जाता है, पीर हसनैन शाह मजलिस पढ़ानी है तो नाम बड़ा, तस्वीर बड़ी। मैं हैरान हूँ, बंदे वहाँ बड़ा होना चाहते हैं। हाय हाय, हसनैन शाह क्या मिजाज है मखलूक का, आज उठा लेगी, वाह 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 वाह, 2-3 दिन बाद कोई बात आई, छोड़ो, इतना सा मिजाज है मखलूक। मैं तुझे मासूम का फरमान सुना, इश्तहारों के जरिए बड़ा न बन, किसी की जबान के जरिए बड़ा न बन, कम अज कम वो काम कर जो मासूम चाहते हैं। इमाम फरमाते हैं उस आशिक का तस्करा जमीन पे कम होगा, आसमान पे ज्यादा होगा। बंदे पता नहीं कहाँ बड़ा बनना चाह रहे होते हैं, यकीन जानिए। मेहरबानी तो से वालों, ये इश्तहारों में नाम आने से बंदा बड़ा बन जाता है? नहीं, बड़ा नहीं बनता। हालांकि हमारी ख्वाहिश ये हो, हजूर नाम दे न दे, मकसद पैगाम है। ऐसे ही सजाद, मकसद पैगाम है, लेकिन क्या करें, नफ्स गालिब है। नफ्स कहते बड़ा बड़ा बन जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं, मेरा नाम हो ना। यार यहाँ नाम पैदा ना कर, ये नाम तुझे क्या देंगे जो खुद बेनाम है। ओए होए, मेहरबानी तो से वालों, ये आपका मुकद्दर था, मैं जुमला कह गया। सूरह नजम की घर जाके कुरान उठाना, सूरह नजम की आयत नंबर 23 जाके पढ़ना। ये तो नाम ही नाम है, अल्लाह की तरफ से तो कोई सनद नाजिल ही नहीं हुई। हसनैन यही नहीं है, हम सिर्फ पहचान के लिए नाम दे देते हैं, ये उसका नाम, ये उसका नाम। पहचान है जिंदगी तक, सांस खत्म वो पहचान भी खत्म। कभी किसी ने अपने करीबी से करीबी का जनाजा पढ़ते वक्त नाम लेके पढ़ा है? नहीं। मैयत मैयत
जिसको मेहरबानी, जो पहुंच गए शुक्रगुजार हूँ, मेहरबानी जो पहुंच गए शुक्रगुजार हूँ, जो नहीं पहुंचे तो से वालों आओ मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। बाहर गाड़ी खड़ी है, मैंने पूछा स्टैंड से इस गाड़ी का नाम क्या है? कहने लगा शाह जी इस गाड़ी का नाम है करोला। मैंने कहा वो गाड़ी कौन सी है? कहने लगे ये है सिटी। मैंने कहा ये कौन सी का पराडो? किसने बनाई? कहने लगा शाह जी कंपनियों ने। मैंने कहा इसका मतलब उन्होंने पहचान के लिए बनाई। थोड़ा सा मैं इनके साथ तोसे की ऐसी जगह गया जहाँ कबाड़ खाना था। मैंने कहा शाह जी ये कौन सी गाड़ी है? कहते हैं हाँ कोई दौर था लोग पराडो कहते थे। इसका मतलब जब तक चलती थी गाड़ी थी। मेहरबानी तो से वालों जब तक चलती थी, बहुत शुक्रिया, गहरी बात थी, जब तक चलती थी गाड़ी थी, नाम भी था। जब चलना बंद हो गई कबाड़। अल्लाह भी कहते ये तेरे नाम ही नाम है। अल्लाह की तरफ से कोई सनद नाज़िल नहीं हुई। अगर सनद नाज़िल नहीं हुई तो क्या करें? सलमान सरकार का आशिक हमें बहुत बड़ा सबक देता है। कहते आप मिंबर से सुन मैं कैसा था, तू भी बन ताकि तुझे भी नाम मिल जाए। ओए होए तो से बालों गहरी बात है, आपके लिए तोहफा था मार्फत भरा। बहुत शुक्रिया, ऐसा बन जैसा मैं था ताकि तुझे भी नाम नसीब हो। रोजी बात का रुख कहीं मुड़ ना जाए, मैं वो बाबसीरत और बाबसारत पे ही रहूंगा। जी हम यहाँ खुद आए नहीं, किसी ने बुलाया। किसने बुलाया? जिसकी जेरे सरपरस्ती ये जिक्र था। वो करीम बड़ा है, उसने हम जैसों को बुला लिया। वो जी बंदे कह सकते हैं, बल्कि कहते भी रहते हैं मुझे, असद बुखारी हर मेंबर बात करता फिर रहे कि इमाम ज़माना के आशिक बन जाओ, आशिक बन जाओ, आशिक बन जाओ। हम तो इस काबिल नहीं है, बंदे ही 313 हैं। मैंने कहा आप मेरे साथ अलम के नीचे बैठे। कहने करना क्या? मैंने कहा अलम के नीचे बैठ के दुआ करते, परवरदिगार इस वसीले से दुआ रद्द नहीं होती। हम हुज्जत की बारगाह अर्ज़ करते हैं, जब हम इस काबिल नहीं तो ज़माने के इमाम को कहो हमें बुलाता क्यों है? ओए ओए जब हम इस काबिल ही नहीं, भाई बहुत शुक्रिया, तो फिर बुलाता क्यों है? जवाब यही मिलेगा तो काबिल है नहीं, बनाना चाहता हूँ। तो मेहरबानी तो काबिल है नहीं। लो जी एक फैसला तो हो गया, हम नहीं आए, हमें किसी ने बुलाया। जरा अब गौर करना है, अगले जुमले बड़े कीमती हैं, जिंदगी में काम आएंगे। लो जी बैठ गए हम 2 4 10 मोमिन कच्चे मिलके बैठ गए। जी हमें अच्छा इमाम ने बुलाया, तो इसका मतलब है पहले तो यहाँ मजलिस से बाहर जाने के बाद हमने आज के बाद ये नहीं कहना मैं गया था, हमने कहना है हुज्जत ने बुलाया था। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। आज के बाद बहुत शुक्रिया हुजूर, इशारों में मैं बहुत कुछ कह के जा रहा हूँ, संभालते जाना। अब इसका मतलब है हुज्जत ने बुलाया था। आज के बाद बाहर जाके ये नहीं कहूँगा मैं गया था ना, ये मैं मारिफत की कातिल है, मैं नहीं। मेहरबानी जवान, मेहरबानी दोस्त, मेहरबानी, मैं नहीं, मैं मारिफत की कातिल है। इमाम बारगाह मैंने बनवाया, और मेरी औकात थी, मैं पीछे से लाया था। ये उनका करम है जिन्होंने मुझसे अपना घर बनवा लिया। मैंने कहा बनवाया, मेरी औकात थी, मैं बनवाता। जी देखें इस दफा तूने 10 की बजाय 20 पकवाई, मेरी औकात थी, मैं पकवा सकता था। ये तो उनका करम है जिसने मुझे इस काबिल बनाया, मेरी तो कोई औकात है ही नहीं। ठीक है हजूर, आगे इसका नतीजा बड़ा खूबसूरत आपकी झोलियों में सरकार का सदका आएगा, संभालते जाना। लो जी मिल बैठे। अच्छा जी इसका मतलब है इमाम ने हम सबको बुलाया, आओ पहले इमाम का शुक्रिया अदा करें। मौला बहुत शुक्रिया, मौला तेरा बड़ा एहसान है, तूने हम जैसों को दाते के जिक्र पे बुला लिया। सरकार अर्जी है, लफ्ज़ क्यों नहीं, क्योंकि हुज्जत के साथ क्यों नहीं जचता। अर्जी है, गुजारिश है, सरकार अर्जी है, हम जैसों पे बड़ा करम किया है, समझ नहीं आ रहा राज क्या है। लो जी 5-10 हम मिल बैठे, हम में से एक कहने लगा अगर हम मौला हमसे पूछेंगे तो हम यही कहेंगे मौला आपने हमें सवाब देने के लिए हम बुलाया। एक हम में से कहने लगा मौला को कहेंगे या मौला के सामने कहेंगे मौला आपने हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए यहाँ बुलाया। एक कहने लगा हम मौला के सामने ये कहेंगे मौला आपने जन्नत देने के लिए यहाँ बुलाया। एक बैठा था साहिब बसीरत, जो सिर्फ बसारत नहीं था, वो कहते हैं पहले बात सुनो, मेरी बात जितनी बैठे हो सुनो, कि गुफ्तगू हो रही मोमनों में, मैं चाहता हूँ किसी ना किसी अंदाज से आप तक पैगाम पहुँच जाए। पहले बात सुनो, मजलिस के बाद घर जाके 2 रकात हदिया इमाम ज़माना पढ़ना, शुक्र करना कहीं ऐसी महफिल में नहीं बिठा दिया
कहीं ऐसी जगह में नहीं, मेहरबानी तो सा किसी ऐसी जगह नहीं फंसा दिया जब मैं फंस जाता और मैं वहां से निकल ही ना सकता। कहीं फजूलियात पर नहीं बिठा दिया, कहीं सिनेमा नहीं बिठा दिया, कहीं चाय की होटल पर नहीं। शुक्रिया अदा करेंगे वहां बिठाया जहां खुद भी बैठे थे। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो सब घबरा तो नहीं गए? मेहरबानी हाशमी से बिस्मिल्लाह। मैं चाहता हूँ सारा दिन के जलसे, तीन के दिन के जलसे, नतीजा वही जहाँ थे। नहीं यार, कोई नतीजा होना चाहिए यार। असल में मिंबर पे आने वाले सारे वारा पढ़ने के चक्कर में पड़ गए। सारा किसी को समझ नहीं आई कि उनको मिंबर के काबिल क्यों बनाया गया। यकीन जानिए, क्योंकि और बानी की भी यही ख्वाहिश है, मेरी मजलिस हो जाए, बस मेरी मजलिस हो जाए, बस मेरी मजलिस। हालांकि बानी को चाहिए हुक्मन कहे तैयारी करके आ, बता 61 हिजरी में क्या हुआ था, लेकिन ये भी तैयारी करके आ, बता इमाम आएंगे तो क्या होगा। मेहरबानी, ये बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया यार, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे भाई बच्चों, बहुत अच्छे भाई बच्चों। यही होना चाहिए ना, तैयारी करके आ, हमें बता सरकार आएंगे तो क्या होगा। हम हर चीज में अपने मुस्तकबिल की तरफ निगाह रखते हैं। किसी से पूछो हसनैन करते क्या हो, कहेगा मैं नौकरी करता हूँ। क्यों करते हो हसनैन? इसलिए करता हूँ, नौकरी करूंगा तो तनख्वाह लूंगा तो घर चलाऊंगा, बच्चे पढ़ाऊंगा, सरकार का सदका अलहदा करके मजलिस कराऊंगा, मुस्तकबिल फ्यूचर कराऊंगा, खाऊंगा, उठूंगा, बैठूंगा। भाई क्या करते हैं? कारोबार। क्यों करते हैं? कारोबार करेंगे तो मुनाफा कमाएंगे तो सरकार का सदका घर लाएंगे। हम तो यही बैठ के सुन रहे हैं क्या हुआ था। कोशिश कर ऐसे बंदे बुला जो तेरे अंदर का सोया होर जगा के कहें ये भी सुन होर कैसा था, पर अहद करके जा वो था मैं बनूंगा। मेहरबानी। बेटा पैसे नहीं देने मेरा बच्चा, मेरे मौला से वादा टूट जाएगा, ये उठा लो। मेरे पास बेटा अली बरे फरोख्त नहीं है, मेरी मजबूरी है। मैं इंतहाई माजरत खा हूँ। 1 रुपया हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, हुसैन के जिक्र की कीमत नहीं लूंगा ना। ये मामला बड़ा सख्त है, मामला मामूली नहीं तो से वालों। हाँ, ये आदी बना दिया गया, आपको लोगों ने आदी बना दिया। खुदा की कसम हम बताने आते हैं कुर्बानियाँ देने वालों ने कुर्बानियाँ कैसे दी। अफसोस है कुर्बानियाँ देने वालों का जिक्र सुना के हम ही कुर्बानी ना दे सके तो बताने का फ़ायदा क्या है। यकीन जानो, हम ही कुर्बानी ना दे सके तो मुश्ताक भाई फिर हमारा फ़ायदा क्या है। 2-3 बातें मैं और भी अर्ज़ करता हूँ। चलो एक बात मैं और अर्ज़ कर दूँ, वापस आता हूँ बाबा सीरत और बाबा सारत पे। असलैन शाह जी, एक मैं आपसे फीस लेने लगा हूँ बैनर की मद में। तौसा के जितने भी इमाम बारगाह हैं आपकी ड्यूटी है, मुश्ताक को मिला लेना दोनों मिलके, बल्कि हाशमी साहब को भी मिला लेना। मिलके आप 3-4 मोमिन कोशिश करना, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स छपवाओ, कम से कम 2-3 रुख पे लगवाओ, इधर इधर इधर। हर इमाम बारगाह में कौन सा जुमला जो ज़माने के इमाम ने आके उम्मत से कहना है, तो उसे वालों कीमती जुमला है, पढ़े लिखे हो जुमला समझ जाओगे। अली बादशाह ने फरमाया जब मेरा फर्जंद आएगा ना तो ये खुतबा देगा, खुतबा बड़ा तवील है, तो उसे वालों मगर एक जुमला जो मैं कह रहा हूँ लिखवाओ, वो ये है, सरकार दुनिया वालों से आके कहेंगे दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। बड़ा मुश्किल है हिसाब देना हसनैन। हाँ, दुनिया वालों हमारे घर की जी शाबाश। वहाँ भी यहाँ भी पढ़ने वाले को जरूर नजर आए, ताकि जब बानी दे ना लिफाफा तो बानी को कहे यार पहले इनको भी दे। 80,000 मुझे दे रहा, इन सबको 80,000 दे, 70,000 दे रहा, सबको 70,000 दे।
वो कहेंगे जी ये तो हुसैन की मोहब्बत में आती हैं। फिर कम अज कम वो बता के जाए, अगर ये सुनने वाले हुसैन की मोहब्बत में आ सकते हैं, पढ़ने वाले क्यों नहीं आ सकते? मेहरबानी, यकीन नहीं है, यह मामला मामूली नहीं है। मामला सरकार कहेंगे दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो, क्या देंगे? तुम तो फिर भी दे लोगे, बगैर लालच के आए हो ना। असरैन शाह जो मुझे कहते हैं हाशमी सिंह, तो आप लोग भी माशाल्लाह देते ही रहते हैं, लोग मुझे आप भी कहते होंगे और आपको भी कहा जाता होगा जी मेरी नियाज इतनी हो, मेरी नियाज इतनी हो, मेरी नियाज इतनी हो। इतनी बड़ी नियाज की तौहीन हो रही है पैसों को नियाज कह के। जब मिन्नत करे ना तो सवालों के ये नियाज शादी लेके जाओ, मैं कहता हूं पहले माँ से पूछ के आ, पहला लुकमा खिला के क्या कहा था? नजरे अल्लाह। बहुत छोटी सी जिंदगी है यार, 30, 40, 50, 60, 70 साल को बड़ी जिंदगी नहीं। अगर हम ही कुर्बानियां ना दे सके तो फिर हमारा यहाँ आने का फायदा क्या है? हमसे अच्छे तो वो हैं जो 3-3 महीने के लिए अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं, हम अल्लाह के लिए नहीं निकल सकते। हमारा यकीन इतना कमजोर है। बच्चों को रोटी क्या देंगे, पेट लगे हैं। ओए अली पे यकीन कर, पत्थर के नीचे कीड़ा, अली का सदका अल्लाह से रिज़्क़ खाता है, तुझे नहीं मिलेगा? यकीन नहीं है, यकीन कमजोर हो गए। तुमसे वालों बात करते हैं विलायत की, खुदा की कसम विलायत कुर्बानियां मांगती है, ज़बानी जमा खर्ची से विलायत नहीं होती। वो बंदा क्या विलायत, चलो मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, परेशान तो नहीं हो गए? खिताब थोड़ा सा तवील हो जाए, कोई मसला तो नहीं? आपका शुक्रिया। मैं बस बाबसीरत और बाबसारत पे आता हूँ। लो जी, खुदा ने आले मोहम्मद का सदका असरैन शाह जी को एक सोने की डली इनकी मेहनत की वज़ अता की। ये गए अपनी पर्दादारों के पास, कहने लगे ये अल्लाह ने आले मोहम्मद का सदका अता की है, ये पहन। कहने लगी हर घर की बहन बेटी की यही बात होगी, मेरे घर की भी, आपके घर की भी। कहने लगी नहीं, इसको सनियार के पास ले जाओ, हार बनवाओ, कंगन बनवाओ, अंगूठी बनवाओ, जो एक खातून की ज़रूरत है, पहले वहाँ ले जाओ। लो जी चले गए, हजूर ये सोने की डली है, पहले हार बना दो, कंगन बना दो, अंगूठी बना दो। उसने कहा 4-5 दिन बाद आना। कहने लगे नहीं, आज मैं देखूंगा कि ये सोना कैसे कुर्बानी दे के किसी के गले का हार बनता है। ओए होए, शाबाश शाबाश, मेहरबानी तो सा शरीफ, मेहरबानी। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह इंतजार कर। उसने बहुत शुक्रिया तो से वालों, बस एक जुमला मैंने और कहना है, पता चल जाएगा विलायत है क्या। लो जी, सनियार ने अंगीठी में डाली, पिघलाया, सांचे में डाला, कूटा, फिर पिघलाया, फिर हथौड़ी से कूटा। सारा दिन बैठा रहा शाह जी। शाम को जाके हार तैयार हुआ। बड़ा हैरान हो रहा था, यार इसने तो हार ने बड़ी मारें खाई हैं। मेहरबानी, मैंने साहिबान इरफान समझ के आपकी जोली में इरफान का। अरे भाई विलायत कुर्बानियाँ मांगती है, ज़बानी जमा खर्ची से विलायत नहीं होती, कुर्बानी। और मैं एक बात और अर्ज करता जाऊँ, ऐलान करके जा रहा हूँ, विलायत कुर्बानियाँ देने के बाद सवाल नहीं करती। हसनैन शाह गहरी बात करके जा रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। कुर्बानी देने के बाद सवाल नहीं करती। अगर कोई कहे सैयद आए हो लाहौर से, कुछ नहीं ले रहे, तुम्हारी तबीयत, तुम्हारा मिजाज, आप कह रहे हो कुर्बानी मांगते हैं विलायत, कोई मिसाल दे के नहीं गए, दावत तो किया, दलील नहीं दी। साबित करे कोई बंदा ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत में जनाब सलमान दहलीज़ इस्मत पे बैठ के झाड़ू देने के बाद अली से ये कहता नजर आया हो, मुझे क्या मिलेगा। मेहरबानी, हजूर कोई साबित कर दे ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत में, जिसमें जनाब सलमान ने दहलीज़ इस्मत पे झाड़ू देकर अली से कहा हो मुझे क्या मिलेगा। जनाब फिज़ा ने घर अतहर में खूबसूरत खिदमत करके कहा हो मुझे क्या मिलेगा।
नहीं, विलायत सवाल नहीं सिखाती, विलायत इश्क सिखाती है। लिखना लोहे दिल पे विलायत के बगैर चारा नहीं। और करबला विलायत के कमाल का नाम है। और करबला मुझे कोई कहे सैयद एक जुमले में बता जा करबला क्या है, तो सिर्फ एक जुमला कहूंगा, करबला उस कमाल को कहते हैं जो लालची को कबूल नहीं करती। मेहरबानी 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 नहीं करती हसनैन शाह, लालची को कबूल नहीं करती, लालची को छुट्टी देती है। तुझे जो चीज चाहे ले जा। आशिक को कहती है तुझे क्या चाहिए? आशिक ने कहा मैं शुक्र करता हूँ तेरे जैसा जो तुझ पे है वो हुज्जत मुझे मिल गई, मैं इस पे ही नाज़ा हूँ कि मुझे इस काबिल बना दिया गया। इश्क तो अपना, चलो जी मैं तुमसे खिताब करके जा रहा हूँ बंदे हसनैन शाह को, एक बात तो कह सकते हैं, चलो हम कोई सवाल नहीं करते। एक तो जहन में खलिश है ना, हमारी नेकियों के बदले खुदा हमें जन्नत दे दे, हमारी नमाजों के बदले और कुछ नहीं कहते। चलो लालचियों को कबूल नहीं करती, हम बाकी लालच नहीं करते, जन्नत का तो होना चाहिए। जन्नत का कम से कम नमाज पढ़ी जन्नत, रोज़ा रखा जन्नत, हज किया जन्नत, अज़ादारी की जन्नत, लंगर खाया जन्नत, लंगर खिलाया जन्नत, जलूस पे गया जन्नत, कहीं ना कहीं ज़हन के गोशे में तो है ना। हसनैन बता देना, मेरा भाई लाहौर से आया और आके बता गया, आप बहलोल से पूछे बहलोल शिया कैसे होते हैं, जवाब देगा शिया जन्नत मांगने वाले नहीं, शिया जन्नत बेचने वाला। मेहरबानी तो साहब, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। क्या खूबसूरत मुस्कुराहट है। शिया तालिब जन्नत नहीं, शिया तालिब मौला है। हाँ, शिया तो जन्नत बेचते हैं। अब तेरी मर्जी, बहलोल की सीरत पे चल, या वो चीज हुसैन से मांग जो मां के कदमों तले है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया हुजूर, ये तेरी अपनी मर्जी है, कोशिश कर। विलायत इश्क सिखाती है। आशिक वो है जो सवाली नहीं, आशिक वो है जो लब्बैक कहता है। थक तो नहीं गया तो साहब? दो मिसर अक्सर मेंबर पे पढ़ता हूँ, मुश्ताक जी सुनिएगा, दो मिसर अक्सर मेंबर पे पढ़ता हूँ, तो उससे को समझ आ गए तो इंशाअल्लाह कमाल हो जाए। किसी ने करबला वाले आशिकों की तर्जुमानी की है, मैं भी देख रहा था, बड़े प्यारे सरेकी के भी खूबसूरत कसीदे वो साहब पढ़ रहे थे, बड़ा प्यारा। कैसी हस्तियाँ हमें मिली हैं, इसमें कोई शक नहीं, हस्तियाँ कमाल मिली हैं, पर कदर कोई कोई करता है। यकीन जानिए, हस्तियाँ तो हम जान ही नहीं सकते, हस्तियों के साथ मुंसलिक अलम ही कमाल है। हाँ, यकीन जानिए, हस्तियों के साथ मुंसलिक शबीह कमाल है, सेज कमाल, झूला कमाल, क्या कमालात हैं। हस्तियां तो सुभान अल्लाह, ये चीजें भी कमाल है। बंदा यहाँ इनको देखे तो कम से कम इनकी तो कदर करे ना। बंदे कहेंगे सैयदों से आए हो, हमें ये कह के चले गए हो हम अलम की कदर करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अलम की इतनी कदर की, हमने जूते अलम से दूर उतारे हैं, और क्या कदर करें। आप मैं ऐलान करके जा रहा हूँ, ये भी ठीक है तूने कदर की, जूते दूर उतारे, लेकिन कम अज कम अलम की कदर एक और भी कर। मेरी तरफ देखना तो से वालों, कम अज कम एक अलम की कदर और भी कर। जब तेरी आंखें गाजी के अलम को देखे, फिर वो जिंदगी में हराम ना देखे। मेहरबानी, आलम की कदर करना। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हुजूर। करना आलम की कदर तो खुश नसीब है, तेरे घर तेरी छत पे गाजी का आलम है। फिर कोशिश करना आलम देख,
ताकि तेरी आंखों की ट्रेनिंग हो, हंसने में तरफ देखना, ताकि तेरी आंखों की ट्रेनिंग हो, तेरी आंखें इधर उधर ना देखें, ताकि तेरी आंखें महदी देख पाए। यार मैंने कीमती तोहफा तुमसे वालों तुम्हारी झोलियों में डाला है, तुम्हारी मोहब्बतों का बड़ा शुक्रिया। चलो मेरा एक दिल चाह रहा है मैं एक छोटी सी बात और अर्ज करता जाऊं। ये इरफान के मोती हैं, संभालते जाओ, ये तुम्हारी अमानत है, तुम्हारी झोलियों में आनी चाहिए। और अब तुम्हारा काम है यहीं छोड़ के जाओ या दिल में बिठा के जाओ, ये अब तुम्हारा काम है। मैं आया सीधा, फर्ज करो हसनैन के घर, सैयद ने बुलाया, आया था लाहौर दावत देने, मैं हाजिर हो गया। बस यही कहता हूँ रूट बना दिया करो, बेशक मुझे बुलाते रहो, मैं आता रहूँगा। रूट बनाओ, लाहौर से आऊँ 20-22 हज़ार सरकार का सदका लगाऊँ, हलाल तो करके जाऊँगा। यकीन है, यही दिल करता है, इनकार मेरा नहीं है, मेहरबानी इनकार नहीं है। जैसे आज एक मजलिस थी, अगर हिम्मत करनी है फिर बुलाना है, फर्ज करो मजालिस 1 या 2 है, कोई बात नहीं, इस तौसा की पट्टी पे कम से कम 6-7 गाँव में महफिल रखाओ। उनको कहो 10 बजे सैयद तुम्हारे पास आएगा, तैयार हो जाओ, 12 बजे सैयद उधर आएगा, 2 बजे उधर पढ़ेगा, 4 बजे मरकज में पढ़ेगा, रात 6 बजे। हाँ हाँ बिस्मिल्लाह, मैं हाजिर हूँ इस कौम के लिए, मैं तो 18 साल से निकल रहा हूँ, थोड़ा सा समझो सही, फर्क महसूस करो। लिफाफे के लिए आने वाला और है मौला के लिए आने वाला, थोड़ा सा फर्क महसूस करो। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। लो जी, मैं फिर मिसाल देने लगा, बहुत शुक्रिया। मैं गया हसनैन शाह जी के घर, मैंने कहा सैयद ये छत पे क्या लगाया? कहने लगा सरकार वफा की निशानी। मिसाल देने लगूँ, पैगाम बहुत बड़ा है, मुश्ताक सर उठाना। मैंने कहा ये क्या लगाया? कहा सरकार वफा की निशानी। मैंने कहा शाह जी ये तो बड़ी खैर से ऊंची बुलंद लगा दी, जमीन पे क्यों नहीं लगाई? कहने लगा वफादार की निशानी है, बुलंद होनी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए। मैंने कहा जी माशाल्लाह हसनैन शाह तूने बड़ा अच्छा काम किया, जरा ये तो बता ये वही अलम है जो करबला में अब्बास के हाथ में था? कहने लगा नहीं सैयद ये वो नहीं, ये उस जैसा है। मैंने कहा मगर बच्चों को समझाऊं तो मैं कैसे समझाऊं? मुझे कहने लगे हसनैन शाह जी कि इनको अगर समझाना हो तो ये बताना इस अलम को अब्बास के अलम से निस्बत है। पैगाम तो ऐसा बहुत बड़ा है, मेहरबानी संभालने की कोशिश करना, जिंदगी में काम आएगा। ये सरकार ज़मन की तरफ से तुम्हारी झोलियों में तोहफा डाल के जा रहा हूँ। लो जी, मैंने कहा सैयद इसका मतलब ये वो अलम नहीं जो सरकार वफा के हाथ में था करबला में? कहने लगे जी नहीं वो नहीं। मैंने कहा फिर ये बताओ ये बांस कहाँ से खरीदा? कहने लगे तौसा से। मैंने कहा ये जो फरैरा है ऊपर कपड़ा लगा ये कहाँ से खरीदा? कहने लगा जी तौसा से। मैंने कहा आज फिर मैं 4 रबीउल अव्वल तौसा के इस मेंबर से ऐलान करके जा रहा हूँ, अगर तौसा की बांस अब्बास से निस्बत पा जाए, तौसा का कपड़ा अब्बास के अलम से निस्बत पा जाए, बुलंद हो जाता है, फिर तेरे मेरे दिल में गाजी रहता है हम कब बुलंद होंगे? ओए होए होए ओए होए होए। मेहरबानी तो ऐसा शुक्रिया आजमी साहब, आपकी क्या बात है, आपके समझने की क्या बात है। अल्लाह बेटा मैंने इनको जो बात की है समझ आई है? मेरा बेटा मैं आप बच्चों के लिए दोबारा दोहराता हूँ, किसी चीज़ को बेटा निस्बत हो जाए, जैसे आपकी कॉपी है ना उसके 2 कागज़ है, एक पे आप इंग्लिश उर्दू लिखो, एक पे आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखो। बेटा जिस पे इंग्लिश उर्दू लिखोगे उसको फेंक भी सकते हो, जिस पे आप बिस्मिल्लाह लिखोगे उसको नहीं फेंक सकते, क्योंकि उसको कुरान से निस्बत हो गई। मैंने कहा बच्चे भी पहुंच जाए ना, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इसका मतलब कोई यहाँ अहले सुन्नत बैठा है, मैं हाशमी साहब खमसा निस्बत पे पढ़ने के लिए तैयार हूँ। पूरा इस्लाम निस्बत की इमारत पे खड़ा है, पूरा इस्लाम निस्बत, मेहरबानी निस्बत की इमारत पे खड़ा है। घर नमाज पढ़ो, मस्जिद क्यों पढ़ने जाते हो? क्या ये मस्जिद नबवी है? कहने लगे नहीं ये वही भट्ठे की ईंट जिससे तेरा घर बना है। कहाँ? फिर ये ईंट कोई कमाल है सजदे करता है?
जूती बाहर उतारते कहा नहीं, इस ईंट को अल्लाह के घर से निस्बत हो गई है। हम भी तो इसीलिए कहते हैं ये घोड़ा जो है ये आम नहीं, आमो हमें परवाह ही नहीं, जब हुसैन से निस्बत हो जाए तो लाके सलाम बन जाता। हम भी तो यही कहते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी तो सा, मेहरबानी तो सा। लो जी, एक बांस और एक कपड़ा अगर अब्बास से निस्बत पा जाए वो बुलंद हो जाता है, तो हमें भी निस्बत कमाल होनी चाहिए ना, ताकि हम बुलंद हो जाएं। तौसे वाले हसनैन शाह को कहेंगे सैयद ये तो बता कि अब बुलंद हो गए, हो जाएं। अगर हो गए तो क्या होगा? आओ मुख्तसर सी बात ऐसी करता हूँ जो हर बंदे को पहले भी पता है। मिल के चलते हैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल अल्लाह मकामहू के पास। डॉक्टर साहब, हम तौसा शरीफ मिंबर हुसैन पे सामने खड़े होकर और सामने सुनकर हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप भी कमाल बंदे हो, कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़ारा लिबास मजाज में अखीर हसनैन शाह कमाल है, यकीन जानिए कमाल है, कमाल है, कमाल। जी डॉक्टर साहब, अगर हमारी जो निस्बत है इस घर से बुलंद हो गई तो क्या होगा? डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने एक शेर तेरे लिए लिखा था, खुदा बंदे से खुद पूछे। ओए होए, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। ये मकाम शिया है, ये मकाम इश्क है। कोशिश कर इश्क पे सफ़र कर, घबराना ये रखते किसी का नहीं, अता करेंगे। मशवरा दे रहा हूँ, करबला भी दिल करे ना जाने को, ज़रूर जा, मगर मारिफत के साथ जा, और कोशिश कर, मेहरबानी कर, कफन लेके ना आना। मशवरा दे रहा हूँ, फतवा नहीं। बंदे सवाल करेंगे तो सवाल है सैयद मिंबर पे ये कह के जा रहे हो कफन लेके ना आना। भाई कफन की ज़रूरत नहीं, कफन की ज़रूरत उसको है जिसको मरने के बाद बख्शिश का शक हो। अल्लाह अकबर, मेहरबानी हैदरी, मेहरबानी हैदरी, मेहरबानी। आप तो मेहरबानी, आप तो यकीन वाले हो ना, आप तो यकीन वाले हो, आप तो शक वाले नहीं हो। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं एक बात और भी अर्ज करता जाऊँ, दो चार ऐसे ना हो जो बाद में मेरे हसनैन को परेशान करें। अपना बड़ा भाई बुला लिया, हमें तो परेशान करके चला गया, हमने तो पहले लेके रखे हैं। बिस्मिल्लाह, मैं मना नहीं करने आया, मैं मुफ्ती नहीं, मैं फतवा दूं, मैं सिर्फ मशवरा दे रहा था। और कोई कहते शाहजी ये मशवरा देना ही नहीं चाहिए मेंबर पे, अब मैं तुझे पूरी इल्मी दलील के साथ बता के जाऊं। मासूम फरमाते हैं हो हमारा, दुनिया के जिस कोने में दफन हो, घबराए नहीं, उठेगा करबला से। होय 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 होय। मेहरबानी हसनैन भाई, मेहरबानी तौसा शरीफ भाई, बहुत शुक्रिया हजूर, अच्छा लगा बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात करके। कोशिश करना मेरी तकरीर का फ़ायदा और असर तब है आज के बाद इश्क पे सफ़र करना, कोशिश करना ज़बान पाक रखना। इसलिए हसनैन जो ज़बान दरूद पढ़े वो बरूद नहीं निकालती है। मेहरबानी मेहरबानी, मेरी तकरीर का असर। बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया हजूर, बहुत शुक्रिया। बंदे कहेंगे शाहजी बरूद वाली क्या बात है? बाबा ये जो गीबत है ना, ये बरूद है, ये जो गिला है ये बारूद है ना। तेरी ज़बान तो कमाल है, अली अली करती है, हुसैन हुसैन करती है, तो ज़मीन का सितारा बन जा। नहीं, ये बंदे पीछे वाले जरा मेरी तरफ देख रहे हैं कि सैयद ने मेंबर पे कह दिया ज़मीन का सितारा बन जा। जो सुन बैठे हो तो वो तो कमाल है, जिन तक नहीं पहुंचा मैं चाहता हूं उन तक भी पहुंच जाए। मैं क्यों कह रहा हूँ ज़मीन का सितारा? मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, मैंने उसकी तरफ से कहा जो कह दे वो हो जाए।
मेहरबानी, मैंने उनकी तरफ से कहा है, मेहरबानी, मैंने उनकी तरफ से कहा है। रात का टाइम है, छठे लाल विलायत तशरीफ फरमा है। दरूद पढ़ो सरदार की बार गया। बड़ा प्यारा दरूद पढ़ा आपने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत खूबसूरत दरूद पढ़ा। थोड़ा सा अज्ल फरज आले मोहम्मद साथ पढ़ लिया करो। ये तुम्हारी किताब है हदीयत शिया, जिसमें मासूम का फरमान लिखा है, जो इस तरह पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्ल फरज आले मोहम्मद या व अज्ल फरजहुम, फरमाया अल्लाह उस बंदे को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देख न ले। मिलके जरूर बिस्मिल्लाह। शाह जी समेट ना दे बात को, इतना भी संभाल नहीं तो सा बड़ी बात है। पढ़ता रहूं, फिर अजानें आ गई, बाद में कहेंगे सैयद ने अजानों का एहतराम नहीं किया। जरा मुझे देख के बता दो। बिस्मिल्लाह। टाइम है? अच्छा 15 मिनट है। चलो बिस्मिल्लाह। दरूद का तोहफा एक दफ़ा आले मोहम्मद की बारगाह पेश कर। भाई बहुत शुक्रिया। मैंने आज आपकी खिदमत में क्या कहा? हमने आशिक बनना है, हमने विलायती बनना है, खोट वाला नहीं। खोट वाला नहीं, प्योर, शफाफ, साफ सुथरा। मेहरबानी, कोई बात नहीं, जो हो चुकी गलती आज के बाद दोहरानी नहीं, दोबारा नहीं करनी। ये बड़े करीम हैं जो आ जाए माजी याद नहीं दिलाते। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी। मेहरबानी, जो आ जाए ये बड़े करीम है। तो क्या करता रहा था? नहीं, आ गया है ना। हाँ बस इतना काफी। लेकिन हर मर्द ये नहीं चलो कल से, चलो परसों से नहीं, आज से, अभी से। शाह जी मैं एक मुश्किल बात करके जा रहा हूँ। विलायती की एक छोटी सी तरह, मैं तकरीर अब शुरू करने लगा। विलायती की कम अज कम तारीफ बता, मुश्ताक मेरी तरफ देखना। विलायती की कम अज कम तारीफ बता रहा हूँ। आप, मैं, हम सब इस कैमरे से डरते हैं, है ना, खौफजदा है। इसके सामने हम बड़े सूटेड बूटेड, बड़े ज़बरदस्त, बड़े बेहतरीन कमाल होंगे कि हम ये महसूस कर रहे होंगे कि हमारा जैसा है ही कोई नहीं। क्यों? डर है वायरल होने का। ऐसे है, वायरल होने का डर है। ये बेटियां बैठी हैं, पर्दा लगा है, कोई इधर आंख उठा के नहीं देखेगा, कैमरा देख रहा है। संभाल। बस आज के दौर में विलायती और आशिक और शिया वो है जो दुनिया की हर औरत को मां बहन समझता है। हाय 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 हाय, शाबाश, मेहरबानी, मेहरबानी। जिस तरह कैमरे का हया करे वैसे ऐनुल्लाह का भी हया करे। मेहरबानी। हाँ शाहजी, शाहजी इन आंखों ने किसी की जियारत करनी है। क्यों हम अपनी आंखें जूठी करें? क्यों इधर उधर देखें? कोई बात नहीं, ये भी नजर आए, ये भी वही है जो घर में बैठी है, कोई नई मखलूक है ही नहीं। मैं सुन्नत के तो सवालों इज्तिमाओं में खिताब करता फिर रहा हूँ, दुनिया वालों को कहता फिर रहा हूँ, नमाज पढ़। फायदा समझ रसूल ने पढ़ाई क्यों? मुझे कहते हैं शाहजी नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज दीन का सतून है। मैंने कहा ये बात की बात है, पहला फायदा जिसके लिए नमाज पढ़ाई वो समझ। कहने लगे जी क्या? मैंने कहा नमाज बुराई भयाई से रोकती है। मैं अहले सुन्नत को कहता फिर रहा हूं, सुनो बाबा, जो नमाज पढ़ के बुराई बेहयाई से नहीं रुकता वो तौहीन रिसालत करता है। बहुत शुक्रिया हजूर। आज के दौर में विलायती वो है जितना कैमरे पे यकीन हो इतना ऐनुल्लाह पे यकीन हो।
मैं हसनैन भाई बिस्मिल्लाह, हसनैन भी मैं बैठा हूँ लंदन एलिबेट टीवी पे, लाइव प्रोग्राम चल रहे, पूरी दुनिया से सवाल जवाब हो रहे। मुझसे किसी मोमिन ने सवाल कर लिया, सैयद अली का फरमान है मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो, तो सैयद आप क्या कहेंगे? मैंने कहा आज के दौर में मोमिन वो है जिसका मोबाइल मेहरबानी जवानों को एक छोटा सा मैसेज दिया है यार, जवानों को मैसेज दिया है, मेहरबानी करो, बहुत शुक्रिया हुजूर, मेहरबानी मेहरबानी। कमाल लोग हो, बस अपने आप को बाकमाल बनाओ, कोई बात नहीं, जो होगी उसकी माफ़ी, आज के बाद नहीं। कोशिश कर, इश्क पे सफ़र कर, ज़बान बचा। रात का टाइम है सरकार, आसमान पे बड़े खूबसूरत सितारे चमक रहे थे। इमाम ने फरमाया तूने सारी ज़िंदगी आसमान के सितारे देखे, कभी ज़मीन के नहीं देखे? तो उनसे वालों थक गए तो मुझे इशारा कर देना। सरकार ज़मीन पे भी सितारे हैं? फरमाया हाँ हैं भी सही, चमकते भी हैं। सरकार उनकी निशानी क्या है? फरमाया वो जब बैठे, वो जहाँ बैठे, वो जितने बैठे, सिवाय हमारे को गुफ्तगू ही नहीं करते। मेहरबानी तो से वालों, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। वो जब बैठे, वो जहाँ बैठे, वो जितने बैठे, सिवाय हमारे कोई बात ही नहीं करते। बस मैं गुफ्तगू को समेटने लगा हूँ, मेरा बस इस नचोड़ में मेरा साथ देना। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आशिक बनना है हम सबको। आशिक वो है जो बेसवाल हो, आशिक वो है जो लब्बैक कहे। लब्बैक कहने वाला वो नहीं होता जो कहे मैं हाजिर हूँ और हाजिर होने के बाद कहे मुझे क्या देगा। ना हाशमी साहब, हाजिर हूँ तो हुक्म कर। भाई किसी को बंदा लब्बैक उस वक्त कहते जब उसे लब्बैक के काबिल समझता है, फिर कहता है ये कैसी लब्बैक है, कहने के बाद ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। नहीं, तेरा एहसान तूने मुझ जैसे को लब्बैक कहने के काबिल बना दिया, ये तेरी करीमी है, मेहरबानी। दूसरा काम आशिक बनने का, बस आज की तकरीर का निचोड़ है। दूसरा काम ज़बान बचानी है। आज के बाद किसी की गीबत नहीं करनी, किसी का गिला नहीं करना। फिर बंदे कहेंगे शादी रोज़ का तो हमारा रूटीन का मामला है, किसी की कोठी देखें, किसी की कार देखें, किसी की गाड़ी देखें, हम तो एक दूसरे को कहते हैं देखो लो पैसा कितना आ गया, यही कहते हैं ना, इसके पास कोठी का पैसा कहाँ से आ गया, गाड़ी का पैसा कहाँ से आ गया। अली वाला जो नहीं है वो जले, अली वाला ना जले, क्योंकि जो दुनिया में जलता है वो आगे भी जलता है। शाबाश, मेहरबानी। तो साहब मैंने कहा थक गए हो, जलना नहीं, किसी की कोई चीज देखो का खुदा और दे, खुदा और दे, खुदा और दे, हम क्यों जले? वो कहेंगे तेरे पास तो अपना मकान ही नहीं है, तू किसी की कोठी देख के जलता भी नहीं, कहा क्यों जलूं, मेरे पास कुछ ना हो, अली तो है ना। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। बस कोशिश करनी है आज के बाद इंशाअल्लाह ज़बान पाक, कान पाक, शिकम पाक, हाथ पाक। हसनैन बंदे कहेंगे शिकम पाक, कोशिश कर जिसका सदका तो खाता है ना वही खा, किसी का हक नहीं खाना। हाँ, किसी का हक नहीं खाना, शिकम पाक करना, आशिक है ना तुम। अब हक की बात आ गई, बेटियां मैं तुम्हारी बाबा तर्जुमानी करके जा रहा हूँ, पूरी दुनिया ऐलान करता फिर रहा हूँ, कोशिश किया करो बेटियों के हक दो। जब शरीयत ने हुक्म दिया है तो दो, क्यों नहीं देते? दुनिया कहती है नहीं शादी कुछ नहीं होता, नहीं दो, कहते अगर ना दिया। मैंने कहा अगर तुम आज अपनी बेटियों का हक नहीं देते फिर तुम्हें मोहम्मद की बेटी के हक पे बोलने का हक नहीं है। खुदा ने दी है तो दो ना यार। बहुत शुक्रिया हुजूर, बहुत शुक्रिया। जब शरीयत ने हुक्म दिया तो फिर दो ना। इंशाअल्लाह जब इश्क का मयार कमाल हो गया वो हमें काबा बुला लेगा, बगैर एरोप्लेन के। पहला कदम तोसा, दूसरा काबा में हो। इश्क कमाल हुआ वो हमें कब्रों से भी उठा लेगा। आपके मकतब की बहुत सारी दुआएं हैं, बस मैं समेट गया, सिर्फ 1 मिनट 1.5 मिनट मैंने लेना है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने मोहब्बत दी, प्यार दिया। मैं भी यही चाहता था कि बात आप तक पहुँचे जो आपकी अमानत है।
आपके मकतब की बहुत सारी दुआएं हैं, सारी दुआओं में कमाल दुआ है, नाम है दुआए अहद। वैसे सारी दुआएं कमाल हैं, लेकिन ये दुआ बाकमाल है, नाम है दुआए अहद। ये तुम्हारे छोटे लाल विलायत ने तालीम फरमाई। सरकार फरमाते हैं जो रोजाना दुआए अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूँ वो दुनिया से चली गई या चला गया, मेरा बेटा कब्र पे आएगा। खुश नसीबी है तुम्हारी तोसे वालों, तुम्हारे तोसे में दुआए अहद चल के आई है। लाहौर वालों ने छपवाई है, उर्दू में तर्जुमा साथ है। कोशिश करना, अरबी तो पढ़ते ही हो, तर्जुमा पढ़ना ताकि पता तो चले इमाम कहलवाना क्या चाहते हैं। कोई हदिया नहीं, सिर्फ पढ़ना। वो आपके खिदमत में पेश करके जाएंगे। जिक्र के बाद अगर पुरसा होना है या जो भी सिलसिला है उसके बाद आप ले लीजिएगा, बाहर खड़े होकर आपको हसनैन शाह जी भी देंगे, लाहौर वाले बच्चे आए हैं वो भी देंगे, वो ले लेना। तुम्हारी कब्र पे वो आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे, आंखें खुलते ही दाएं बाएं देखेंगे। सजाद लइये से आए हो, बड़े कीमती तोहफे, दाएं बाएं देखेंगे। सरकार वो कहाँ गए जो मुझे दफनाने आए थे? मेरा बेटा कहाँ, मेरा बाप कहाँ, मेरा भाई कहाँ, मेरे रिश्तेदार कहाँ जो दफनाने आए थे? सरकार फरमाएंगे अगर अपने होते तो मैयत ना कहते हैं। फरमाएंगे मुझे पहचान तेरा असल मैं हूँ जो यहाँ मौजूद हूँ। कितना करीम है, हमारी कब्रों पे आएगा। दुखी बड़ा है सरदार, बस दुखी बड़ा है सरदार। तो से वालों मेहरबानी, कोई किसी का चला जाए ना, जाके क्या कहते हो तेरे फलां का बड़ा अरमान है, जो दुनिया से चला गया उसका बड़ा अफसोस है। कोशिश किया करो, जो भी मसाइब पढ़े कहा करो आई इमाम ज़मान तेरे घर के उजड़ने का बड़ा अरमान है। मौला तेरे अकबर की शहादत का बड़ा अरमान, तेरे असगर की शहादत का बड़ा अरमान, मौला तेरे कासिम के टुकड़ों का बड़ा अरमान, मौला तेरे अब्बास की बेमौसमी शहादत का बड़ा अरमान। कहते कहते जरूर कहा करो तो से वालों तेरी दादियों के बाजार जाने का बड़ा अरमान है। इमाम ज़माना तेरी शहजादियों के दरबार जाने का बड़ा अरमान है। पहुंच गई वहां जहां जाने के काबिल न थी। 2 या 2.5 मिनट, ज्यादा मैं मसाइब तवील नहीं पढ़ूंगा, वक्त हो गया नमाज का। पहुंच गई वहां, हाय हाय, रुख जुमले का मैं बदल के कहता हूँ, पुराने अज़ादार हो। हसनैन शाह खुद साख्ता तख्त पे बैठा है, खुदा साख्ता खड़े हैं। हाय हाय हाय, यही तो अरमान रुलाता है। वो लईन तख्त पे बैठा है, शाम का दरबार है, ये खुदा साख्ता खड़े हैं। अल्लाह अकबर। अचानक बाहर से एक मस्खरा आया जिसका काम है नकलें उतारना। इसको पता चला, आता रहता है जब कैदी आए ना, कैदियों की नकलें उतारता है, इसको इनाम बड़ा मिलता है। इसको पता चला कोई आए हैं, दरबार में दाखिल हुआ, इसने तायराना निगाह डाली, पूरे दरबार में निगाह डाल के अचानक इसकी सैयद सज्जाद पे निगाह गए। मुझे नहीं पता, पता भी हो तो मैं बता नहीं सकता। हसनैन पता नहीं किस हालत में था सरदार, इसने हाथ से कोई नकल उतारी। नकल उतारने की देर थी, पीछे खड़ी थी अली की बेटी, आवाज देके कहती है तुझे पता ही नहीं जिसकी तूने नकल उतारी है वो है कौन? तू जानता ही नहीं, अल्लाह तेरा हाथ कता करे, तुझे पता ही नहीं ये है कौन? जल्दी जल्दी तो से वालों सैयद सज्जाद के करीब आया, आवाज देके कहते हैं आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? सरकार ने फरमाया तू क्यों पूछता है? कहते मैं इसलिए पूछता हूँ ये जो आवाज आई है ना, अल्लाह तेरा हाथ कता करे, ये आवाज यहाँ की नहीं है, ये हिजाज की है, वहाँ की आवाज है। ये किन की आवाज है? सरकार ने फरमाया मेरी फूफी की। कहाँ के रहने वाले हो? फरमाया हम मदीने के। कहाँ मदीने में रहते हो? हसनैन के लोग जो पढ़ते नहीं, ये जुमला बिल्कुल ठीक है। अल्लाह करे किसी शरीफ पे ऐसा वक्त ना आए, अल्लाह अकबर, जब कोई जानने वाला मिल जाए। हसनैन इसने कहा मदीने कहाँ रहते हैं? सरकार ने फरमाया रोज़ा रसूल के बिल्कुल साथ। जब कहा ना, कहते हैं अल्लाह मान कर रोज़ा रसूल के साथ तो मेरे आका हुसैन का घर है। इसने कहा ना मेरे आका हुसैन का घर है। सरकार रो के आंसू बहा के कहते हैं तू क्या जाने हुसैन का बड़ा बेटा मैं हूँ।
सरकार आप यहाँ इस कैफियत में हसनैन बाहर निकला, जल्दी जल्दी गया, बाहर जाके इसने तलवार उठाई, हाथ रखा, तलवार मारी, कटा हुआ हाथ लेके सैयद सज्जाद के सामने, आका मुझे माफ करना, मेरे से गलती हो गई। सरकार फरमाते तूने ऐसा क्यों किया? कहते सरकार एक तो ये हाथ मैं कब्र पे लेके जाना नहीं चाहता था, दूसरा सरकार सच्ची माँ की सच्ची बेटी ने कहा अल्लाह तेरा हाथ कता करे। पीछे से अली की बेटी आवाज देके कहती है सज्जाद तू मोजज़ नुमा का बेटा है, जल्दी कर हाथ जोड़ दे। फूफी अम्मा हाथ जोड़ देता हूँ, राज क्या है? बीबी आवाज देके कहती अब तक के सफर में वाहिद बंदा है जिसने मेरी माँ की सदाकत की गवाही दी है, वरना हर जगह उम्मत झुटलाती रही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा, मेरे हसनैन की नानी हमारी भी नानी है जो दुनिया से चली गई, परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमा, इमाम की कचहरी नसीब फरमा, इमाम के ज़हूर पे कनीज़ान इमाम में शुमार फरमा। परवरदिगार जो आए बैठी हैं इनकी नेक शरई हाजात अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार आलम इन सब को इमाम के वफादारों में शुमार फरमा, इमाम का इस्तकबाल करने वालों में शुमार फरमा। मेरी बच्चियों को इमाम की कनीज़ों में शुमार फरमा। परवरदिगार हमें वक्त ज़ाय करने से बचा। परवरदिगार हम उठें भी हुज्जत के लिए, बैठें भी हुज्जत के लिए, खाएं भी हुज्जत के लिए, नौकरियां भी हुज्जत के लिए, कारोबार भी हुज्जत के लिए, बच्चों की परवरिश भी हुज्जत के लिए। परवरदिगार हमारी ज़िंदगियों में एक लम्हा भी ऐसा ना हो जो हुज्जत के बग़ैर गुजर जाए। परवरदिगार जिस तरह और हुसैन का वफ़ादार था, जिस तरह सलमान अली का वफ़ादार था, हमें ज़माने के इमाम का वफ़ादार बना। मेरे हसनैन को इमाम की सिपाह में शुमार फरमा, आप सबको हुज्जत खुदा की सिपाह में शुमार फरमा। परवरदिगार आलम जो बीमार हैं बरकत इमाम से शिफाए कामिला अता फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज गैब से अदा फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी दूर फरमा, जो बेघर हैं इमाम की इंतज़ारगाह अता फरमा, जो बे औलाद हैं साहिब ज़मान के लश्कर का सिपाही अता फरमा। जी ये फरमा रहे हैं मामों के बच्चों के लिए, सब के बच्चों के लिए दुआ है। परवरदिगार इमाम के सामने पाकीज़ा होने वालों में शुमार फरमा, तमाम रईयत इमाम को किसी का मोहताज ना करना सिवाय हुज्जत खुदा के। जी जी परवरदिगार ये जो इमाम बरगाह है इसको छावनी फौजी इमाम ज़मान बना, इसको इमाम के ज़हूर तक और ज़्यादा फलता फूलता करार दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम बिकाइमिहिम अजल।